अकेले रहने के बारे में जब भी बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती, फ्रीडम। मगर मेरे को लगता अकेला रहना फ्रीडम से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा देता। मेरे को 2 साल हो गए अकेले रहते रहते। ये 2 साल में मेरे को एक रियलाइज़ हुआ। मैं जब पहला पहला अकेला रहना स्टार्ट करा था, मेरे को लगा सिर्फ रूटीन फॉलो करना, क्या है खाना बनाना, खाना साफ करना, ये सब रहता बोलिया। मगर आने आने हल्लू हल्लू मालूम पड़ा कि रूटीन मैनेज करने से ज़्यादा खुद को मैनेज करना बहुत टफ होता अकेले रहने में। तो आज हम ऐसे 7 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको अकेला रहना ऑटोमेटिकली सिखा देता। तो लेट्स गो। तो सबसे पहली चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप अकेले रहते तो बोलने वाला कौन भी नहीं रहता, पूछने वाला कौन भी नहीं रहता। अगर मैं खाऊं नहीं खाऊं, सो जाऊं, कौन भी नहीं पूछता। कौन भी खाना खा ले बोल के भी नहीं बोलता। कभी कभी लगता कि शाम में बाहर जाके कुछ खा लूं वो ये बोल के, मगर डेली खाना तो इम्पॉसिबल है। मेरे को खुद कुछ बनाना पड़ता। अगर वो भी जिम को गया, अगर डाइट फॉलो करना है तो मेरे को खुद को बनाना ही पड़ता, कुछ भी करके। अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन भी नहीं बनाएगा। रूम भी वैसी है। अगर मैं साफ नहीं करूँगा रूम, मैं ऐसा इंसान हूँ, मेरे को रूम भले से कितना छोटा सा रूम है मगर मेरे को साफ रहना, ज़रा नीट रहना मेरे को पसंद। तो पैसे नहीं है, मगर अगर पैसे हो तो मेरे को एस्थेटिक ऐसा वॉल पोस्टर्स विस्टर्स ऐसा पसंद है मेरे को। देखेंगे कभी ना कभी करेंगे। रूम साफ सफाई मैं नहीं करूँगा तो कौन भी नहीं करेगा। कौन भी पूछता भी नहीं तो काई को नहीं करे बोल के। मेरे कुछ करना पड़ता। जिम भी वैसी है। अगर मैं जिम को नहीं गया तो मेरे को कौन भी नहीं पूछता तो काई को नहीं गया, क्या कर रहा, कौन भी नहीं पूछता। जब आप अकेले रहते तो खुद को ग्रो करना, खुद के लिए करना, इसमें ऑब्सेस्ड हो जाते। जब खुद के लिए खुद मेहनत करके इम्प्रूव करेंगे अपने आप पे तो बहुत अच्छा लगता। दूसरी चीज़ मोटिवेशन। मेरा ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मोटिवेशन जैसी चीज़ ही नहीं है दुनिया में। मेरे को ऐसा लगता। कई को बोले तो क्या है मोटिवेशन, 2 सेकेंड्स रहती, 2 मिनट रहती। अगर आपके अब आप जाके रील्स में देखे, एनर्जेटिक रील देखे, कुछ भी मोटिवेशन रील देखे, 2 मिनट के लिए रहती मोटिवेशन। फिर आधे घंटे के बाद दैट्स योर डिसिप्लिन। जब आप अकेले रहते तो सुबह उठना, अपना डाइट फॉलो करना, रूटीन जो भी है, ये सब अगर आप मोटिवेशन पे रिलाई करोगे तो ज़ीरो 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 एफर्ट्स डालोगे। सो डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग। आपको दिल बोला नहीं बोला कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जिम जाने वाले हो मेरे से, डाइट फॉलो कर रहे तो बहुत मुश्किल भी होता, मगर बहुत अच्छा भी लगता जब आपको प्रोग्रेस दिखता, रिजल्ट्स दिखते। जिम बोल के नहीं, बहुत से चीज़ें डेली डेली छोटी छोटी चीज़ें करने से डिसिप्लिन शुरू होती। नंबर 4 पे आती साइलेंस। जब आप अकेले एक रूम में नहीं तो घर में रहते, घर शांत रहता, रूम शांत रहता, कौन भी आदमियाँ नहीं रहते उधर इधर, सराउंडिंग शांत रहता। तुमको मालूम ही है, हम घर रूम पूरा साइलेंट साइलेंट रहे तो दिमाग कैसा रहता। ओवर थॉट्स, ओवर थिंकिंग, फ्यूचर बोल के, पास्ट बोल के, क्या करूँगा बाद में, कैसा होगा फ्यूचर, ये सब आड़े टीड़े चीज़ें सब दिमाग में घुस जाते। जब आप अकेले रहते तो ये सब को तो अवॉइड तो नहीं कर सकते। दिस विल बी द चैलेंज फॉर यू। अगर ये सबसे टफ चीज़ होती मेरे ख्याल से, फिजिकली नहीं बट मेंटली। अगर इसको टैकल कर दिए तो यू आर हाफ वे देर। पीस भी लगता कभी कभी, मगर नॉट एवरी टाइम, यू नो। सो या फोर्थ थिंग इज, छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं।
पहले मेरे को भी लगता था बड़े गोल्स रहना इम्पोर्टेंट है। हाँ इम्पोर्टेंट है, नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ, मगर हल्लो हल्लो समझ में आता कि छोटे छोटे चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी अगर हम नहीं कर पा रहे खुद के लिए खुद, तो बड़े सपने तो भूल ही जाओ भाई। बड़ी बिल्डिंग बनाने के वास्ते छोटे फाउंडेशन से शुरू होते ना, छोटा बेस बना के शुरू होता ना बिल्डिंग बनाना। तो ऐसा ही है, एक चीज़ समझ में आती, माइंड शांत रहना या लाइफ में स्टेबिलिटी रहना, ये सब ड्रामेटिक चीज़ों से ज़्यादा बोरिंग डिसीजंस पे, रूटीन से आती। सिंपल खाना, डेली उठना, डेली साफ सफाई करना, खुद के लिए इम्प्रूव करना, खुद इम्प्रूव करना, हर दिन सेम चीज़ सालों सालों तक करेंगे तो उसके बाद रिजल्ट्स तुमको खुद को भी नहीं मालूम कैसे दिखते। मैं भी उसी फेज में हूँ अब। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, सीधा साधा अच्छा डिसिप्लिन नहीं हूँ, सीख रहा हूँ आने आने हल्लू हल्लू। ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट्स दिखने से आने आने बड़े 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 गोल्स इम्प्रूव होंगे, सपने इम्प्रूव होंगे, अचीव करने के लिए चीज़ें इम्प्रूव होंगे। सो ऐसा। हमारे 5वें चीज़ के जानने से पहले, अगर आप नए हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करो, लाइक भी करो और शेयर भी करो। हमारी 5वीं चीज़ है, कौन भी नहीं देख रहा, नोबडी इज़ वॉचिंग। अकेले रहने में कौन भी तुम्हारे ऑडियंस नहीं रहती, तुम्हारे वास्ते चीयर करने वाला कौन भी नहीं रहता। अगर तुम उस दिन अच्छा करेंगे, छोटे छोटे गोल्स हिट करेंगे, तुम्हारे को क्लैप करने वाला कौन भी नहीं रहता। अगर तुम लेजी है, सो गए, कुछ भी नहीं करे, फिर भी तुमको उठाने वाला कौन भी नहीं रहता। इसके बाद ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट्स जब दिखते, छोटे छोटे गोल्स जब अचीव करते, छोटे छोटे बहुत छोटे, जब आपको रियलाइज होता मैं इसके वास्ते नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद के वास्ते कर रहा हूँ, मैं स्किप करूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँ, अनएम्प्लॉयड बैठूँ, कौन भी नहीं पूछता मेरे को। हाँ घर वाले पूछते हैं ऑब्वियसली आजू बाजू तो कौन भी पूछेगा नहीं, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन भी नहीं पूछता। इसके बाद खुद के लिए खुद करना स्टार्ट करेंगे। उसके इसका ओपिनियंस, उसके इसके बातें दिमाग में लेना, ये सब भाड़ में जाए। मैं भी ये वीडियो बनाना जब भी शुरू करा था, उसके इसके वास्ते डर के मेरे को कब 10 साल से वीडियो बनाने का दिल था, इंटरेस्ट था, पसंद था, मगर नहीं बना पाया नहीं मालूम था कैसा बनाना की, नहीं मालूम था कौन कैसा बोलता कि उठा बना दिया बस। तो और 6th थिंग इज वी ग्रो इन साइलेंस। जैसा कि मैंने पिछले उसमें बताया था, हर चीज़ सेम करने से, रूटीन डेली सालों सालों तक करने से क्या रिजल्ट्स दिखते वो खुद को भी नहीं मालूम रहता। मगर यही चीज़ें डेली करने से आप हल्लू हल्लू बेटर होते जाते, आपको मालूम भी नहीं पड़ता, रियलाइज भी नहीं होता। मगर कभी भी पीछे पलट के देखते ना तो रियलाइज होता कि भाई मैं क्या था, आज क्या हूँ। 0 से 10 तक भी पहुँचते ना तो बीच में 9 सीढ़ियाँ हैं जो पार करके 10 तक गए, तो 10 से 100 जाना भी सेम ही रहता। और अपनी लास्ट चीज, यू बिकम योर बिगेस्ट सपोर्टर। अकेले रहने में कभी कभी ऐसे भी दिन आते, ऐसा लगता कि भाई कौन तो भी रहे तो अच्छा था, बात करने, शेयर करने, मगर कौन भी नहीं रहता। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। मगर ये फेज ज़रूर होता, ये फेज ज़रूरी होती है खुद को इंडिपेंडेंट बनने में। तो हाँ, ये चीज़ें एक दिन में समझ में नहीं आती, अकेले रहने के बाद हल्लू हल्लू हर एक जन सीख लेता। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ डेली कंसिस्टेंट रहने का, डेली कर लेने का। मैं बस मेरी ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप लोग हम भी रिलेट कर रहे, अगर आप लोग हम भी अकेले रह रहे, तो मेरे को एक कमेंट मेरे को कमेंट्स में बताओ कि भाई मैं भी अकेला रहता हूँ। बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नॉट स्टॉपिंग नाउ।
बाय बाय।